मनोज जी, इसको किस तरीके से समझा जाए? याचिका यहाँ पर जो मंजूर कर ली गई है, लवीना देखिए, जो लगातार 3 दिन 4 दिन से घटनाक्रम चल रहा है उसका पटाक्षेप होने को है और उसका अंतिम चरण ये है कि विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट हो सकता है जी। जब कल मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिले थे तब उन्होंने अपने डिप्टी सीएम और 2 कैबिनेट मंत्रियों को हटाने की उनसे मंशा जाहिर की थी, जिसके बाद एक्शन लेते हुए उन लोगों को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। अब वे सिर्फ एक विधायक के तौर पर विधानसभा में रह सकते हैं। लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री के लिए चिंता का सबब यह है कि ये विधायक के तौर पर ये बागी लोग जिनकी संख्या 18, 19, 20 जो भी है, जो सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, वो अगर विधानसभा में रहे और वो फ्लोर टेस्ट के समय मौजूद रहे तो एक जबरदस्त हंगामा हो सकता है, जिसकी वजह से सरकार को कहीं ना कहीं कुछ उलझन या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इसी सबसे निपटने के लिए ये रणनीतिक कदम उठाया गया है। कल देर रात को विधानसभा की ओर से जो उसके सेक्रेटरी हैं पीके माथुर, उनके हस्ताक्षर से नोटिस जारी किए गए 19 विधायकों को, और आनन फानन के अंदर विधायकों के घर के ऊपर उन नोटिसों को तामील कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा गया। देर रात को इन नोटिसों को उनके घर पे तामील कराया गया और उनसे कहा गया है कि आप 17 जुलाई तक अपना जवाब विधानसभा में पेश करें कि आखिर व्हिप जब जारी किया गया था विधायक दल की बैठक के लिए तो वो उस बैठक के अंदर शामिल क्यों नहीं हुए। अब ऐसे के अंदर समीकरण लगातार गहलोत पक्ष की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा के फ्लोर टेस्ट से पहले, क्योंकि स्पीकर सीपी जोशी हैं, कांग्रेस के हैं, तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इन 19 विधायकों की सदस्यता वो निलंबित की जा सकती है, ताकि सरकार को अपना बहुमत वहां पे पेश करने के अंदर कोई परेशानी ना हो। जी लवीना, देखिए, लेकिन फ्लोर टेस्ट की जिस तरीके से आप बात बता रहे हैं, इससे पहले गुलाबचंद कटारिया फिलहाल जो है फ्लोर टेस्ट के लिए मना कर चुके हैं, लेकिन क्या उम्मीद लगाई जाए आने वाले दिनों में संभावित तौर पर कब फ्लोर टेस्ट की बात सामने आ सकती है मनोज जी? देखिए, 2 बातें हैं लवीना। पहली बात, गुलाबचंद कटारिया ने मना किया, तो गुलाबचंद कटारिया ने जब मना किया तो ये कहा कि भाजपा अपनी ओर से फ्लोर टेस्ट की डिमांड नहीं रखेगी। दूसरी बात यह है कि अगर फ्लोर टेस्ट की संभावना बनती है, जिसका कि अंदेशा सरकार को और कांग्रेस आलाकमान को भी है, तो बहुत संभव है कि सचिन पायलट गवर्नर से मिलकर अपने समर्थक विधायकों का एक समर्थन पत्र सौंपें और ये दावा करें कि सरकार जो है वो अल्पमत के अंदर है, जो कि वो पहले कहते रहे हैं। ऐसे में गवर्नर के सामने एक विकल्प ये भी खुल जाएगा कि वो मुख्यमंत्री को फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा सेशन बुलाने के लिए कहें, और ये सब प्रक्रिया अगर होती है तो फ्लोर टेस्ट के माध्यम से बहुमत साबित करना मुश्किल होगा अगर सचिन पायलट और उनके समर्थक विधानसभा में मौजूद रहेंगे। 17 तारीख तक इन विधायकों को नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है। हालांकि इसमें एक तकनीकी कानूनी पेच है। विधायकों को जिनको नोटिस दिया गया है उस पक्ष का यह कहना है कि क्योंकि व्हिप विधानसभा में हुई बैठक के ऊपर लागू होता है और ये बैठक विधानसभा में नहीं हुई है, इसीलिए ये व्हिप के आधार के ऊपर जो नोटिस जारी किया गया है उसके कोई कानूनी वैधता नहीं है। लेकिन ये कानूनी पेचीदगियां अभी कई गलियां निकालेंगी। अशोक गहलोत और उनका खेमा कांग्रेस आलाकमान अपने विधायकों के साथ होटल में मोर्चा जमाए हुए हैं और बहुत संभव है कि विधानसभा के फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में फेरबदल का फैसला लें, ताकि कुछ असंतोष को दबाया जा सके और सचिन पायलट के विरोधी गुट का जो फ्लोर टेस्ट पे आने से पहले सामना करने की नौबत है वो ना आ सके। जी देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो हंगामे की स्थिति यहाँ पर बन सकती है और इसीलिए ये सारी कवायदें की जा रही हैं। लेकिन क्या मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के भी ऐसे विधायक हो सकते हैं जो पार्टी के लिए चिंता का विषय इस दौरान बन सकते हैं? देखिए, मौजूदा दौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक टूटकर कांग्रेस में जाएंगे इसकी संभावना बहुत कम है। उसके 2 कारण है। पहली बात यह है कि खुद आलाकमान भाजपा का अपने विधायकों पर नजर रखे हुए, और दूसरा बड़ा कारण यह है कि मुख्यमंत्री जब 102 विधायकों के होने का दावा कर चुके हैं, सरकार जब सुरक्षित है, निर्दलियों का समर्थन है, तो ऐसे के अंदर भाजपा विधायक वहां जाकर अपना पोर्टफोलियो खराब नहीं करना चाहेंगे। वो जानते हैं कि जब कांग्रेस अपने दम के ऊपर, मुख्यमंत्री अपने दम पर समर्थन जुटा चुके हैं, तो भाजपा उस पाले में जाकर आखिर क्या पाएगी, भाजपा के विधायकों को उस पाले में जाके मिलेगा क्या। तो ये बड़ा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन कमोबेश सचिन पायलट के गुट का भी है। सचिन पायलट गुट का ये कहना है कि अगर हमें भाजपा का साथ लेना है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जितने विधायकों का दावा सचिन पायलट कर रहे हैं उस नंबर से भाजपा आलाकमान संतुष्ट नहीं है। तो स्थिति कुल मिलाकर यह है कि जितने मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं उससे कमोबेश 4-5 विधायक और ज्यादा हो सकते हैं। जितनी भाजपा के विधायक है वो विधायक भाजपा के पास इंटैक्ट हैं, और सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ किसी तरह इस कोशिश में है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक
एक अलग दल की घोषणा कर सके। तो आने वाले समय के अंदर बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। बहुत संभव है कि दोपहर 1 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सचिन पायलट की, जो कि प्रपोज टाइम बताया जा रहा है, तब ज्यादा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी लवीना। मनोज जी, देखिए यही बात इससे पहले भी बार बार सामने आ रही थी। जब सचिन पायलट आगे क्या करेंगे उसके विकल्पों की बात की जा रही थी, तो एक विकल्प यही था कि या तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे या फिर वो अपनी पार्टी बनाएंगे। चूंकि जो उनके समर्थित विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार नहीं थे, और यही अब सामने आया कि ये क्लियर हो चुका है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आगे की बात की जाए तो मनोज जी, कितना आसान या कितना मुश्किल होगा सचिन पायलट जब अपनी पार्टी बना लेंगे, उसका प्रोसेस किस तरीके से पूरा रहेगा? देखिए, सचिन पायलट ने अभी हाल ही के अंदर एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में ये कहा कि वो भाजपा में नहीं जा रहे, पहली बात। दूसरी बात, उनके साथी विधायक इस बात के लिए राजी नहीं है। बहुत सारे नंबर ऐसा है उस 20, 21, 22 में से जो कि ये कह रहे हैं कि भाजपा में जुड़ने से अच्छा है अलग दल बनाया जाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा आलाकमान भी अभी खास रुचि नहीं दिखा रहा। कारण यह है कि अगर सचिन पायलट के पास ये विधायकों की संख्या 30 या 30 से ऊपर की होती तो जाके भाजपा विधायक उनके साथ जुड़कर कुछ कारनामा करके दिखाने की स्थिति में होते। लेकिन आलाकमान ने सचिन पायलट को साफ कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में आपको भाजपा में लेना हमारे लिए संभव नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भाजपा के वरिष्ठ मंत्री हैं और केंद्रीय पोर्टफोलियो पेट्रोलियम मंत्री के तौर पे, वो इस सारे घटनाक्रम को केंद्रीय आलाकमान की ओर से देख रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच के अंदर एक अकलौता विकल्प जो बड़ा बचता है, जो सर्वसम्मति से भाजपा माफ कीजिएगा, जो सर्वसम्मति से सचिन पायलट के साथी विधायकों को भी मंजूर है, वो है अलग पार्टी बनाने का। अब चूंकि विधानसभा से भी इनके पास नोटिस पहुंच गया है, तो सरगर्मियां इस कैंप में भी तेज हो गई हैं। उस नोटिस को जवाब देने का 17 तारीख का समय दिया गया है। उससे पहले सचिन पायलट बहुत संभव है कि अपने विधायकों के साथ अलग पार्टी बना लें और विधानसभा के अंदर अपनी सदस्यता को बरकरार रखने के लिए कानूनी पेचों का फायदा लें। जी लवीना। मनोज जी, देखिए, इससे पहले जब संवाददाता दिल्ली से जुड़े थे मनोहर विश्नोई, तो उन्होंने ये जानकारी दी थी कि अनौपचारिक तौर पर ये खबर सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि सचिन पायलट ऐसी भी बात अब कर रहे हैं कि वो कांग्रेस में ही बरकरार रह सकते हैं। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि जब आलाकमान ने उन्हें मनाने की कोशिश की और अगर उनकी कोई डिमांड होती तो उसको पूरा करने पर आलाकमान बात करता, लेकिन अब अगर सचिन पायलट वापस कांग्रेस में ही रहते हैं तो इसको किस तरीके से फिर समझा जाएगा? क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने बातचीत करने के लिए मना कर दिया था। अगर अनौपचारिक तरीके से ये बात सामने आ रही है तो देखिए, सचिन पायलट की ये स्ट्रेटेजी है। सचिन पायलट का एक सोचा समझा रणनीतिक कदम है कि वो कांग्रेस में रहने का दावा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि सचिन पायलट ने आज से पहले कोई भी सीधा बयान नहीं दिया, ना तो उन्होंने पार्टी के विरुद्ध कोई बात कही और ना ही सरकार के विरुद्ध में कोई बात कही। अब जब वो पार्टी की ओर से अपना मंत्री पद खो चुके हैं, अपना पीसीसी अध्यक्ष का पद खो चुके हैं और साथ ही साथ उनके सहयोगी भी अब पार्टी में सिर्फ विधायक की हैसियत से रह गए हैं, तो ऐसे में उनका ये स्ट्रेटेजी है, उनकी रणनीति ये है कि किसी तरह वो कांग्रेस पार्टी में जमे रहें और कांग्रेस पार्टी में जमे रहकर वो विधायक दल के सदस्य के तौर पे वहां मौजूद रहें। आप कल्पना कीजिए एक स्थिति की कि विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट और ये 20 विधायक मौजूद रहेंगे। आप कल्पना कीजिए ऐसी स्थिति की जब विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट हो रहा होगा और सचिन पायलट उनके ये 20 विधायक फ्लोर टेस्ट के समय विधानसभा में वोटिंग के हकदार होंगे, तब कांग्रेस और सरकार के लिए कितनी मुश्किलें होंगी। तो सचिन पायलट का मूल उद्देश्य यह है कि किसी न किसी तरीके से सरकार और साथ में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाए। यही कारण है कि उन्होंने ये इमोशनल कार्ड खेला है कि मैं कांग्रेस में रहना चाहता हूं। तमाम बगावती स्वरों के बावजूद उनका गुट कांग्रेस में रहना चाहता है। इसका मतलब यह है कि वो चाहते यह है कि जनता की समर्थन, जनता और उनके समर्थकों की सहानुभूति उनके साथ बनी रहे, कांग्रेस पसोपेश में रहे कि इतने बड़ी तादाद के अंदर विधायकों को बाहर का रास्ता किस तरीके से दिखाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो उसका जो इमोशनल वैल्यू है, उसका जो सहानुभूति है, वो इस गुट को मिल सके। जी लवीना। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इमोशनल कार्ड यहाँ पर खेलने की कोशिश की है सचिन पायलट ने, लेकिन देखिए अगर इस पूरे सियासी घटनाक्रम को पहले से भी जोड़कर देखा जाए तो तीसरा कार्यकाल है ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और चुनौतियां पहले भी रही हैं। सीपी जोशी की बात कर ले, श्रीराम ओला का यहाँ पर जिक्र कर लिया जाए, पहले नहीं है सचिन पायलट जो जिस तरीके से यहाँ पर विरोधाभास लगातार ही बहुत सारी चीजों में देखने को मिलता है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति पहले कभी बनी कि फ्लोर टेस्ट तक जाने की बात हो जाए या फिर परेड यहाँ पर विधायकों की करानी पड़ जाए? इतना कभी आमने सामने का मुकाबला देखने को मिला मनोज जी?
नहीं लवीना, आज तक अशोक गहलोत के कार्यकाल के अंदर तीसरा कार्यकाल है। इन तीनों कार्यकालों में कभी स्थिति इतनी वर्स्ट कभी नहीं हुई थी। भले ओला परिवार रहा हो, मिर्दा परिवार रहा हो, मदरेना परिवार रहा हो, तमाम चैलेंजेस रहे हो अशोक गहलोत के सामने, लेकिन वो सही कहते हैं कभी कभी मजाक में कि मैं जादूगर हूं, और उनकी ये बात में दम भी है, क्योंकि हमेशा से हर एक चैलेंज को उन्होंने बाकायदा पार किया और आला कमान को विश्वास में लेकर वो मुख्यमंत्री के पद पे न सिर्फ जमे रहे, बल्कि उन्होंने पूरा 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया। इसमें कहने में कोई दोहराई नहीं कि सचिन पायलट के रूप के अंदर जो प्रतिद्वंदी उनके सामने आया है, ये सबसे कठोर प्रतिद्वंदी साबित हुआ है उनकी पूरे कार्यकाल, तीसरे कार्यकाल समेत जो 3 कार्यकाल हैं उसके अंदर। न सिर्फ फ्लोर टेस्ट तक की नौबत आ गई, बल्कि आला कमान भी इस स्थिति में नहीं है कि दोनों के बीच में बैठ के कोई सुलह मशवरा करा सके। हमने देखा कि जिस दिन इस कार्यकाल की मुख्यमंत्री की शपथ ली जा रही थी, उस दिन गवर्नर हाउस के अंदर गवर्नर और मुख्यमंत्री की कुर्सी पास लगी हुई थी, लेकिन उसी दिन, यानी कि हम कहें कि सरकार के पहले दिन ही सचिन पायलट ने अपने बागी तेवर दिखा दिए थे और जिद करके अपनी एक कुर्सी गवर्नर के दूसरी तरफ यानी मुख्यमंत्री और गवर्नर के पास लगवाई थी। तो उसी दिन से आला कमान को समझ जाना चाहिए था कि ये बागी तेवर किसी न किसी दिन कोई रंग खिलाएंगे। उसका नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है, जब इतने बागी तेवरों के साथ 20 विधायकों के साथ सचिन पायलट ने पार्टी को इस नौबत पे ला दिया कि उसको फ्लोर टेस्ट तक का सामना करना पड़ सकता है। आला कमान और अशोक गहलोत के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है, इसमें कोई दोहराई नहीं कि आला कमान के सबसे विश्वस्त सिपह सालार में अशोक गहलोत का नाम है। इसीलिए ये तमाम घटनाक्रम के बावजूद भी राहुल गांधी के टीम कहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट वो उनको इतनी बड़ी चुनौती नहीं दे पाए। ये बात सही है कि आज तक की सबसे बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल। और देखिए, आप सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्या कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया जाता है, चूंकि ये तो क्लियर हो चुका है भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो आगे की रणनीति क्या कुछ रहती है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।